हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में। आज बेसिकली हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कल जो हमने BTST लिया था उसमें 400 पॉइंट मिले हैं। 400 पॉइंट, ठीक है। आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा क्या हमारा इस ट्रेड का प्राइस एक्शन था, यहाँ पर ये मोमेंटम क्यों आया और ये ट्रेड हमने क्यों नहीं लिया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक रीज़न वाले ट्रेड थे। देखो, मार्केट में एक हाई बनाया, मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया। 5 मिनट का एक मार्केट ने पूरा रेंज बना के हमें दे दिया। हमें डिसाइड कर रखा था हम कॉल साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, पुट साइड की ट्रेड लेंगे। अगर हम कॉल साइड जाते हैं तो क्वांटिटी अपनी आधी रख के जाएंगे, 50% क्वांटिटी से वहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ट्रेड लिया क्यों अगर हम कॉल साइड ट्रेड नहीं लेने वाले थे? देखो, हमारा एक अच्छा सेटअप बना था यहाँ पर। अगर आप देख रहे हो, मार्केट सडन एक मोमेंटम देता है, फॉल साइड मोमेंटम आता है, तो मार्केट वहाँ पर क्या करता है, या तो वहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल बना दे जो कि हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दे दे, ठीक है। पहला सिनेरियो, पहला जो मेरे को ट्रेड मिला, निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में पहली कैंडल के बाद एक इनसाइड बार बनी जिसके बेसिस पे हमने एक ट्रेड प्लान करने का ट्राई किया, पर यहाँ पर ये कैंडल अनडिसाइडिंग कैंडल थी, जो कि डोजी कैंडल अनडिसाइडिंग होती है, मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। इस कैंडल के बाद जब भी एक डिसाइडिंग कैंडल आई, डिसाइडिंग कैंडल मतलब एक बुलिश कैंडल, उससे पहले ना कोई बुलिश कैंडल थी ना कोई बियरिश कैंडल थी। इस कैंडल के बाद हाई पे ट्रेड लिया, लो का स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड हमारे फेवर में गया, ऑलमोस्ट 30-40% तक हमारे फेवर में गया, पर मार्केट वहाँ से साइड पेस। अगर आप यहाँ से सिंपली इस ट्रेड को होल्ड रखते, पर देखो मैंने एग्जिट आपको कोस्ट टू कोस्ट यहीं कहीं एग्जिट करवा दिया था आपको, ठीक है। क्यों एग्जिट करवाया था उसके पीछे का रीज़न बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल के हाई लो के अंदर एक कैंडल है, पूरा इनसाइड कैंडल बन गया। जैसे इसका लो ब्रेक होने लगा, कोस्ट टू कोस्ट छोटे से लॉस में मैंने आप लोगों का ट्रेड कटवा दिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ यही है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ना हो चलेगा। लॉस है छोटे करो, प्रॉफिट अपने आप बड़े हो जाएंगे। प्रॉफिट की तरफ मत देखो, ठीक है। लॉस की तरफ देखो, लॉस बचाने हैं आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लॉस बचाने हैं। अब देखो ये वाला ट्रेड, उससे उसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, आपको कोई दिखी हो तो बता देना, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक मोमेंटम दिखा, यहाँ पर मेरे को पता था मार्केट, ये मैंने आपको हाई बना के दिया था। इस हाई के पास मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया, एक टॉप पहले था, ट्रिपल टॉप पैटर्न हो गया, ठीक है। ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा थोड़ा। यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न हो गया। अब यहाँ पर देखो, कन्फर्मेशन भी मेरे को मिला, एक इनसाइड बार भी मिली जिसके अंदर एक कैंडल है, कैंडल के अंदर कैंडल, इनसाइड बार, ठीक है। तो एक डबल टॉप एक इनसाइड बार, दो कन्फर्मेशन मेरे को मिल गए थे। कॉन्फिडेंस जो आता है ना ऐसे साइडवेज मार्केट में, कॉन्फिडेंस नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट ने कि यहाँ पर भी एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना रखा है, ट्रिपल टॉप। मैं यहाँ पर स्काल्पिंग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, ये मेरा स्काल्पिंग ट्रेड था जिसमें कल भी मेरे को एक इंस्टेंट मोमेंटम मिला था। कल भी ट्रैपी मार्केट था, आज भी मार्केट ने ट्रैप करने का ट्राई किया, इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड अवॉइड कर दिया। ये ट्रेड था, जेन्युइन ट्रेड बन गया, बाद में मार्केट ने टारगेट पे अच्छा दे दिया। तो आपको नहीं पता मार्केट टारगेट देने वाला है नहीं देने वाला, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अब मेरे को यहाँ पर इतना पता था, यहाँ से मार्केट मोमेंटम तो देगा, इतना पता था मेरे को मोमेंटम देगा, पर कितना मोमेंटम देगा मेरे भाई? इतना मोमेंटम। यहाँ पे मेरा ट्रेड पंच होता, यहाँ पे मेरा टारगेट, ये ऑलमोस्ट 1:1.5 का या फिर 1:1 का ही ट्रेड था हमारा। तो यहाँ पर किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ से पलट जाए, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर हर्डल था, एक बॉटम, दो बॉटम और ये तीसरा बॉटम। ये थोड़ा वियर्ड था, यहाँ पर मार्केट रुक सकता था, होल्ड कर सकता था। एक बड़ा जो बोल सकते हो सपोर्ट एरिया मार्केट ने क्रिएट कर दिया था अपसाइड के लिए। अगर ऊपर से मार्केट आता है तो इसको रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा, जो कि मार्केट ने यहाँ कहीं आके दिखाया भी, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद। तो ये चीज़ आप पहले से कभी प्रेफर नहीं कर सकते, आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में अगर आप किसी पैटर्न को पकड़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो रहने दो। बेसिकली मैं ट्रेड करता, अगर नॉर्मल मार्केट में होती तो डेफिनेटली ट्रेड करता, पर मार्केट साइडवेज था, उस वजह से कोई मूड ही नहीं था ट्रेड करने का, इस वजह से ये ट्रेड नहीं लिया मैंने। और इसी ट्रेड का अगर आप कन्फर्मेशन लेना चाहते हो, चार्ट पे चलो। बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बनी है दो, निफ्टी में आपको दिख रहा है दो अपॉर्चुनिटी बनी है। निफ्टी में मेरे को सिर्फ दो अपॉर्चुनिटी दिखी, आपको ज़्यादा भी दिख सकती हैं, कम भी दिख सकती हैं। यहाँ पे मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी, सिर्फ यहाँ से ये वाली दो कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं ट्रेड करता हूँ सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया के पास, इन सब को ट्रेड करता हूँ, अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। पर इसमें भी वही मेजर प्रॉब्लम, मार्केट साइडवेज, क्या पता मोमेंटम देगा नहीं देगा। तो
वो थोड़ा स्केरी होता है, डरावना, मतलब आप ट्रेड लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, मूड नहीं था, ठीक है, साफ बात है, मनी नहीं था ट्रेड करने का, तो यहाँ पर कोई ट्रेड पंचअप नहीं किया, वरना एक ये हमारा अच्छा ट्रेड बन सकता था आज का। उसके पहले बाद में कोई भी आपको प्राइस एक्शन सेटअप दिखा हो तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप मेरे को बताओ, हाँ ये सेटअप बना था, आपने क्यों नहीं लिया, यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था, यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था, यहाँ से बन सकता था, यहाँ से। अगर आप यहाँ हर जगह पर ट्रेड बनाने का ट्राई कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आप अपने सेटअप्स को ट्रेड करो। बिगिनर हो, पहली 15 मिनट मार्केट की कुछ करो ही मत, कुछ मत करो, करना भी नहीं है 15 मिनट में इतना। अगर आप 15 मिनट ट्रेड कर रहे हो, सिंपली पहली पहली पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आपने इतनी बड़ी रेड कैंडल देखी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? सिंपली इसकी हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे, फंस जाओगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप देने के कैपेबल नहीं हो। अगर आपका इतना स्टॉप लॉस गया, आपको साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। आपका साइकोलॉजी मतलब आपका डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन मतलब आपकी सोचने की क्षमता, इमोशनल होकर ट्रेड करोगे, हाँ ले लेता हूँ, क्या पता पैसा बन जाए नहीं बने, वो सब आपको, अगर मार्केट में ये बिजनेस है। देखो बहुत से बंदे बोलते हैं, उनका थॉट और लॉजिक मेरे को बिल्कुल सही इसीलिए लगता है क्योंकि वो डिसिप्लिन रह के ट्रेड करते हैं। अगर उनका लॉस में भी हैं, प्रॉफिट में भी हैं, कुछ भी हैं, पर वो अपने सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं। अगर आप भी मेरे सेटअप सीखना चाहते हो, 5 सेटअप्स हैं, मैं आपको 20 तारीख से आपकी क्लास रहेगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको 5 ऐसे सेटअप सिखा सकता हूँ जिससे आप रेगुलर एक इनकम जनरेट कर सकते हो। आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा ही सही पर आप उनसे बना सकते हो, आप लॉस नहीं करोगे। पहले तो आप एक चीज़ करो, अगर आप किसी से कोई कोर्स वगैरह कुछ खरीदना नहीं चाहते तो पहला एक चीज़ करो, नो लॉस। आपको लॉस तो भाई करना ही नहीं है। हाँ, एसएल आप दो मार्केट को, कितने भी दो, पर स्टॉप लॉस दो, लॉस को बाय बाय कर दो आज ही। बड़े लॉस अगर आपको पता है हाँ मार्केट यहाँ से अच्छा ऊपर जाने वाला है तो, और स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 200 पॉइंट का, मत लो। लोन लेके ट्रेडिंग कभी मत करो, दोस्त से उधार मांग के कभी मत करो, बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सीखो, छोटे छोटे लॉस करो, बड़े प्रॉफिट करो, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनोगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हाँ आपको उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।